तकदीर के खेल में कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीर पर विश्वास मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ में होते। दोस्तों, मैं हूं अभय आनंद और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन और टॉपिक है आपका बाइनरी ऑपरेशन। एक्सरसाइज है आपका 1.4, बुक है दोस्तों आपका एनसीईआरटी प्रोग्राम। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का हमने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्यूशन किया था यहाँ पे 1.4 में। आज का देखा जाए तो प्रॉब्लम यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ है और एसोसिएटिव लॉ है। कम्यूटेटिव मीन्स हो गया आपका क्या, तो क्रम विनिमय नियम, और एसोसिएटिव मीन्स हो गया क्या, तो साहचर्य नियम। क्या हो गया, तो आपका साहचर्य नियम। अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वह क्या है, देखिएगा। देखिए, हम सेकंड का 2 नंबर प्रॉब्लम का सेकंड तक कंप्लीट कर लिए थे। हम बात कर रहे हैं किसका, तो 2 का 3rd नंबर प्रॉब्लम। 2 का 3rd नंबर प्रॉब्लम बोलता है क्यू में। किसमें, तो क्यू में, इन क्यू। बात कर रहे हैं यहाँ पे क्यू किसके बदले लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्यू जो लिखा जा रहा है यहाँ पे रेशनल नंबर के बदले परिमेय संख्या के बदले में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे परिमेय संख्या का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू हो जा रहा है ए बी बटा क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ए बी बटा क्या हो जा रहा है, 2 आ जा रहा है। तो आपको यहाँ पे बोलना है, पता करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम है, या और बात कर रहे हैं दूसरा तो एसोसिएटिव लॉ का कि वो साहचर्य नियम है या नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर कम्यूटेटिव लॉ, फॉर कम्यूटेटिव लॉ किसके लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे होगा किसके लिए, तो क्रम विनिमय नियम के लिए, विनिमय नियम के लिए अगर हम बात करेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहां से अगर हम बात करते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी का, LHS इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बाइनरी ऑपरेशन बी। ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा बताइए, तो कि ए बाय बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए बी बाय 2। और फिर यहां से अगर हम बात करेंगे RHS का, तो यहां से हो जाएगा बी बाइनरी ऑपरेशन ए, यहां से हो जाएगा BA बटा 2 इक्वल टू AB बटा आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 लिख सकते हैं। AB बटा क्या लिख सकते हैं, तो 2। अब देखा जाए तो AB बटा 2 मीन्स यहाँ पे क्या है कि LHS इक्वल टू क्या आया, तो RHS आया। तो आप कह सकते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। तो कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव लॉ। हाँ, क्या कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव लॉ। हाँ, यहाँ पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, क्रम विनिमय नियम है, विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय है। हम बात कर रहे हैं क्या, तो अब चलिए क्रम विनिमय तो हो गया क्योंकि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन क्या निकल गया, तो ए निकल गया। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम
साहचर्य के लिए, एसोसिएटिव के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहां से हम फिर बात करते हैं किसके लिए, तो साहचर्य के लिए कर रहे हैं, फॉर एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या होता था कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू होता था क्या, तो यहां पे होता था आपका ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी यहां पे होता था क्या, तो फोर एसोसिएटिव, फोर एसोसिएटिव किसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए। अगर हम साहचर्य के लिए बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन क्या, तो सी। अब यहां से LHS और RHS अगर आप दिखा देते हैं तो अगर इक्वल हो जाता तो कहेंगे क्या, तो एसोसिएटिव लॉ। अगर इक्वल नहीं हुआ तो आप क्या कहेंगे कि वहां पे एसोसिएटिव लॉ वहां पे फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहां से अगर देखा जाए तो LHS इक्वल टू है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन देखिए बी बाइनरी ऑपरेशन सी क्या होगा, तो भाई यहाँ पे ए बाइनरी ऑपरेशन ए बी बाय 2 हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है और 2 से भाग हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, BC बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा a इंटू, जैसे ये दोनों के बीच अब ऑपरेशन हो रहा है a इंटू BC बाय 2, हाँ, अब फिर दोनों का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला, ABC बाय क्या निकला, तो 4 निकला, ABC बाय क्या निकला, 4 निकला, क्योंकि ये 2 का चल जाएगा नीचे। अब यहाँ पे चलते हैं हम RHS में। RHS है ए बाइनरी ऑपरेशन बी और बाइनरी ऑपरेशन सी। तो फिर यहाँ पे ए बाइनरी ऑपरेशन बी के बदले में आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी ए बी बटा 2, क्योंकि ए और बी के बीच में अगर बाइनरी ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, ए बी बटा क्या होता है, तो 2 होता है। तो आप लिख सकते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, तो ए बी बाय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या करेंगे, सी के साथ करेंगे। तो फिर अब इस दोनों के बीच में अगर आप ऑपरेशन करते हैं, इसके बीच में करते हैं, तो ये दोनों का गुना मल्टीप्लिकेशन आप फिर भाग दे देंगे 2 से। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो ए बी सी ए बाय दोनों का गुना अब बटा 2 कर देंगे, तो ए बी सी बाय 2 दूनी, देखिए ये भी 2 नीचे आ जाएगा 4। अब देखिए ये दोनों का मान बराबर आया कि नहीं आया, तो अब यहां से जैसे ही आप बराबर किए तो कहेंगे क्या, तो ये दोनों का मान बराबर आया ना, तो कहेंगे इज बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, हाँ, बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रियाएं हैं, द्विआधारी संक्रियाएं है, द्विआधारी संक्रियाएं है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिए सेकेंड नंबर प्रॉब्लम में, और सेकेंड नंबर प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है इंजर्ड, क्या दिया हुआ है, इन। देखिए दोस्तों अगला प्रॉब्लम आपका दिया है इंजर्ड प्लस, बात कर रहे हैं जर्ड प्लस में आपको यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, या बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू 2 पे पावर ab हो रहा है, 2 पे पावर क्या हो रहा है, तो ab हो रहा है। आपको यहाँ पे दिखाना है कि क्या ये कम्यूटेटिव लॉ है हाँ, एसोसिएटिव लॉ है कि नहीं है।
अगर इस तरह का है तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं हम। तो बात कर रहे हैं हम किससे, देखिएगा जेड प्लस पे फोकस कीजिएगा। तो जेड प्लस मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि धनात्मक पूर्णांक की बात हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रहा है। अब यहां से अगर हम बात करेंगे क्या, तो जेड प्लस में क्या, तो फॉर कॉम्यूटेटिव लॉ, अगर क्रम विनिमय नियम के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो LHS इक्वल टू आपका, देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन क्या, तो A होगा। क्या होगा, A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन A होगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो LHS इक्वल टू आप लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू क्या, तो A बाइनरी ऑपरेशन B। तो यहां से अगर आप बात करेंगे कि A बाइनरी ऑपरेशन B क्या हो रहा है, तो 2 पावर AB हो रहा है। 2 पे पावर मतलब कहने का मतलब है कि A और B के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है ना, तो किस प्रकार से हो रहा है कि A और B का मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, A और B का मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, और वो 2 पे क्या हो जा रहा है, पावर हो जा रहा है कि नहीं। और RHS की अगर हम बात करेंगे, RHS क्या हो जाएगा, B बाइनरी ऑपरेशन A हो जाएगा। B बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, दोनों का गुना हो जाएगा और वो पावर किसका हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। पावर किसका हो जाएगा, तो वो 2 का होगा ना। ये पावर किसका हो गया, तो 2 का। अब कहिए क्या AB और BA में कोई फर्क है, नहीं है भाई। 3 गुना 4 करें कि 4 गुना 3 करें, बतवा तो बराबर न है। तो 2 पे पावर AB है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, तो आप AB लिख सकते हैं। 2 पे पावर क्या लिख दिए, तो AB। अब देखते क्या है कि LHS और RHS का मान क्या है आपका, बराबर है। LHS का भी 2 पे पावर AB, और यहाँ पे देखिए RHS का भी है 2 पे पावर क्या है, AB है। तो क्या कह सकते हैं आप, क्या तो यहां से लिख सकते हैं क्या, तो A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन क्या, तो A। तो कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव, बाइनरी ऑपरेशन इज ए, हैंस बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। बात करेंगे क्या, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, क्रम विनिमय है। क्या है, क्रम विनिमय है। बात समझे ना, क्या है, तो आपका क्रम विनिमय है। तो इस प्रकार से आप इसको दिखा दिए कि ये क्या निकला, तो क्रम विनिमय निकल गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो एसोसिएटिव की बात कर रहे हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जिनको लिखना होगा वीडियो रोक के लिख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम क्या, तो क्रम विनिमय के लिए तो हो गया, हम बात कर रहे हैं अब सहचर्य के लिए और एसोसिएटिव के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, फॉर एसोसिएटिव के लिए बात कर रहे हैं। तो यहां पे लिखते हैं हम फॉर एसोसिएटिव, सहचर्य के लिए, फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव सहचर्य, सहचर्य के लिए। अब सहचर्य के लिए क्या कंडीशन होता था कि A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C इक्वल टू A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C, A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C इक्वल टू, यहां से अगर आप देखते हैं तो हो जाएगा आपका क्या, तो A बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या, तो C। अब यहां से अगर हम बात करेंगे क्या, तो LHS इक्वल टू आपको दिया हुआ है, तो LHS इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, तो A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C इक्वल टू आप लिख सकते हैं A। अब B और C के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, दोनों का गुना हो जाएगा BC, और 2 पे पावर क्या हो गया, AB हो गया। 2 पे पावर क्या हो गया, AB हो गया। अब यहां से अगर बात करेंगे कि इस दोनों के बीच में ऑपरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, बताइएगा।
इस दोनों के बीच में ऑपरेशन हो जाएगा तो क्या होगा, पहले तो इस दोनों का गुना होगा, पहले तो इस दोनों का क्या होगा, जैसे भाई ए और बी का गुना होके ए बी हो रहा है ना, उसी प्रकार से इस दोनों का गुना होके क्या हो जाएगा, a इंटू 2 पे पावर bc, और ये जो पूरे पावर हो जाएगा ये किसका पावर हो जाएगा, तो ये 2 का पावर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है bc गुना होके, है कि नहीं। अब यहाँ से देखते ये मान आया, अब देखते हैं RHS का क्या मान आया। तो RHS का मान, RHS देख रहे हैं क्या, तो ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, क्या तो C है। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी के बीच में लिख सकते हैं कि ए बी का तो गुना करेंगे ही करेंगे, पावर किसका बना देंगे भाई, 2 का पावर बना देंगे, और बाइनरी ऑपरेशन क्या तो C हो गया। अब यहाँ से इस दोनों के बीच में करेंगे तो इस दोनों का गुना करेंगे ही करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा ये पावर किसका हो जाएगा, तो 2 का होगा। अब आप बताइए 2 टू दी पे पावर ए बी, यहाँ 2 पे पावर बी सी, यहाँ ए यहाँ सी, क्या कभी मान बराबर आया, नहीं आया, कभी मान बराबर नहीं आया। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन क्या तो सी हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको नॉट इक्वल हुआ, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, क्या बोलेंगे आप, बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, तो लिखेंगे यहाँ से क्या, तो बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, कहेंगे कि द्विआधारी संक्रियाएं साहचर्य नहीं है, द्विआधारी संक्रियाएं साहचर्य नहीं है, तो यहाँ पे द्विआधारी संख्याएं साहचर्य नहीं है, ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्या तो अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम बोल रहा है कि Z प्लस में इन Z प्लस ए बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू क्या है, A पे पावर B, क्या है, तो अब देखिए A और B के बीच में ऐसा ऑपरेशन हो रहा है बाइनरी ऑपरेशन कि A का पावर क्या बन जा रहा है B। अब उसी प्रकार से हम लोग वहां पे चलेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम और एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम है या नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं फॉर कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम के लिए फॉर कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम के लिए क्या तो ए बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन A। अब यहां पे अगर A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन A हो जाएगा तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, अदरवाइज हम कहेंगे कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहां से देखते हैं LHS इक्वल टू क्या है, तो भाई A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A पे पावर B हो जाता है, A पे पावर B, और RHS इक्वल टू क्या कहेंगे कि B बाइनरी ऑपरेशन मतलब समझे पलट देंगे। अब आप ही बताइएगा 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2 कभी क्या इक्वल होगा क्या, एक का मान आया 8, एक का मान आया 9, तो क्या यहाँ पे आप बताइएगा क्या क्या यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आया, तो नहीं, यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आपका नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि A बाइनरी ऑपरेशन B डज नॉट इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन क्या तो A बाइनरी ऑपरेशन B डज नॉट इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन A। तो मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव
द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है, क्रम विनिमय नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है, द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो एसोसिएटिव के बारे में बात करेंगे, सहचर्य के बारे में बात करेंगे। तो जिनको लिखना होगा वीडियो रोक के लिखेंगे आप, डाउट तो होना नहीं चाहिए। फोर एसोसिएटिव बहुत आसान टॉपिक है, दिक्कत तो एक भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आप क्या, तो फोर एसोसिएटिव किसकी बात कर रहे हैं हम, सहचर्य के लिए। सहचर्य के लिए फोर एसोसिएटिव सहचर्य के लिए क्या, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो यहां से कहेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। अब यहां से अगर हम LHS RHS को इक्वल दिखा देंगे तो कहेंगे कि यहाँ पे ये एसोसिएटिव लॉ है ना, अदरवाइज कहेंगे कि वो नहीं है। तो यहाँ पे LHS और RHS का हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। तो यहाँ से अगर आप चलते हैं तो हो जाएगा LHS इक्वल टू क्या, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू हो जाएगा, अब ए बाइनरी ऑपरेशन LHS ये नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन सी। अब यहाँ पे देखिए बाइनरी ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, यह कैसे हो रहा है, तो भाई बी और सी के बीच में हो रहा है, तो ए पे पावर बी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पे पावर बी पे ए बाइनरी ऑपरेशन और बी पे पावर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी पे पावर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब फिर इस दोनों के बीच में करेंगे तो ए पे पावर हो जाएगा क्या, तो बी पे पावर सी हो जाएगा, है कि नहीं, ए पे पावर बी पे पावर सी हो जाएगा। RHS इक्वल टू अगर आप देखते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, तो ए और बी के बीच में अगर आप करते हैं बाइनरी ऑपरेशन तो ए पे पावर बी बाइनरी ऑपरेशन सी, यहां से हो जाएगा फिर ए बी पे पावर, ये बी पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी पे पावर सी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे तो इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। नहीं दोस्तों यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी पे पावर सी और यहाँ पे देखिए ए बी पे पावर, यहाँ दोनों का मान अलग अलग हो जाएगा। आप कोशिश करके देख लीजिए, नहीं तो जैसे यहाँ पे लिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 पे पावर क्या ले लिए आप, 4 ले लिए, बहुत बड़ा हो गया ऐसे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर हो गया कितना, 8 पे पावर 4, अब ये 64 गुना 64 जितना भी हो, है कि नहीं है। यहाँ पे लिए 2 पे पावर देखिए बी पे पावर 3 पे पावर क्या, तो 4, 2 पे पावर 4 या 12 में भी दोनों का मान बराबर नहीं होगा, समझे ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये LHS और RHS क्या है, तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे क्या, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी डज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे क्या कहेंगे, ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, बाइनरी ऑपरेशन इज
बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। क्या कहेंगे तो द्विआधारी संक्रियाएं साचार्य नहीं है। द्विआधारी संक्रियाएं साचार्य नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला भी प्रॉब्लम आपको दिखाना है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो हम लोग देखेंगे उसी प्रकार से। क्या तो प्रॉब्लम नंबर है 6 नंबर। R माइनस 1 में इन R माइनस ए बाइनरी ऑपरेशन B ए बाय बी प्लस क्या तो 1 ये है। अच्छा बताइएगा, वहां पे दिया हुआ है कि r माइनस 1 मतलब समझे क्या उसका मतलब। r मतलब रियल नंबर और लेकिन रियल नंबर में -1 को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब काहे नहीं किया गया बताइएगा कि -1 को अगर इंक्लूड कर दीजिएगा तो यहाँ पे b के जगह -1 और +1 करके 0 दे दिया और बटा के रूप में 0 जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। बटा के रूप में क्या जाएगा तो वो क्या होगा तो अनडिफाइन होगा। इसलिए वहां पे क्या किया है तो वहां पे r लिया है, रियल नंबर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम में -1 को इंक्लूड नहीं किया है। -1 को इंक्लूड करेगा तो वहां बाइनरी ऑपरेशन होवे न करेगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे -1 +1 क्या दे दिया 0 देगा तो मीन्स यहाँ पे अनडिफाइन हो गया। तो यहाँ पे देखिए a बटा b दिया हुआ है, a बटा b + 1 दिया हुआ है। अच्छा बताइए, हम बात करना है हमको यहाँ पे क्या कम्यूटेटिव लॉ करना है, मीन्स क्या करना है आपको क्रम विनिमय नियम करना है। तो क्रम विनिमय नियम के लिए क्या था कि a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू क्या होता था तो b बाइनरी ऑपरेशन a होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या तो फॉर कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम के लिए क्रम विनिमय के लिए क्या तो a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा तो a होगा। a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a होता है। अब यहां से चलते हैं LHS इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या तो a बाय b + 1 है कि नहीं है। अब यहां से RHS देखते हैं, RHS b बाइनरी ऑपरेशन a इक्वल टू हो जाएगा। देखिए a वाला ऊपर b वाला नीचे, a वाला ऊपर b वाला नीचे। तो यहाँ पे b चल जाएगा आपका क्या तो ऊपर और a चल जाएगा नीचे। क्या दोनों मान बराबर होगा? नहीं होगा भाई, दोनों का मान बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या तो कि a बाइनरी ऑपरेशन b डज नॉट इक्वल टू क्या तो b बाइनरी ऑपरेशन a। जब LHS और RHS बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होगा क्या? नहीं होगा। तो कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या कहेंगे तो हम बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे द्विआधारी संक्रियाएं
क्रम विनिमय नहीं है। द्विआधारी संक्रियाएं क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग दोस्तों। अब बात कर रहे हैं लास्ट, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? तो हम एसोसिएटिव के लिए बात कर रहे हैं, साचर के लिए बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि साचर में दोनों का मान बराबर है या नहीं है। प्रॉब्लम तो नहीं मिटाना था, लेकिन मिटा दिए। चलिए ऊपर भी मिटा देते हैं। अब बात करेंगे हम फोर किसके लिए बात करेंगे? तो फोर एसोसिएटिव साचर के लिए क्या? तो फॉर एसोसिएटिव साचर के लिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन सी, यही ना। अब यहां पे अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा बताइएगा? क्या तो कि LHS इक्वल टू RHS होगा कि नहीं होगा, ये चेक करते हैं। यहां पे आपको था LHS इक्वल टू बाइनरी ऑपरेशन हो रहा था क्या? तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बाय बी प्लस 1, यही हो रहा था। तो यहां से LHS इक्वल टू अगर हम बात करेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन तो बी बाय ए प्लस क्या? तो सी है ना, सी प्लस 1। यहाँ पे अब इस दोनों के बीच में अगर हम बात करेंगे तो ऊपर ये वाला ऊपर जाएगा, देख लीजिए ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा। तो यहां से अब ए बाय बी बाय सी प्लस 1 ए बाय बी प्लस सी प्लस 1 बाय सी प्लस 1, यही है ना। ज्यादा कर सकते हैं ए सी प्लस 1 बाय बी प्लस सी प्लस 1, यहाँ पे आया। ये किसका मान निकाले तो आप LHS का निकाले, किसका निकाले तो आप LHS का निकाले, है कि नहीं है? मतलब है कि ये ऊपर ना चला जाएगा, ऊपर चला गया और यहाँ पे क्या ले नीचे आ गया तो C प्लस 1 B प्लस C प्लस 1 नीचे आ गया। अब यहाँ से चलते हैं हम किसके लिए? तो RHS के लिए अगर चलते हैं RHS इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से क्या? तो कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी ना, और ए बाय बी प्लस 1 बाइनरी ऑपरेशन सी, यहाँ से हो जाएगा फिर ये ए बाय बी प्लस 1 सी प्लस 1 ए सी प्लस 1 बाय बी प्लस 1। देखिए दोस्तों ये दोनों बराबर ना आया, ये दोनों बराबर ना आया। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एसोसिएटिव ना है। तो आप लिखेंगे वी गेट क्या? तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी डज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। सो हम बात करेंगे क्या? तो बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, क्या हो जाएगा? नॉट एसोसिएटिव, है कि नहीं है?
मान द्विआधारी संक्रियाएं साचार्य नहीं है। द्विआधारी संक्रियाएं साचार्य नहीं है। यही क्या हो गया, तो आंसर हो गया। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।